नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, घर में रखे शिवलिंग की पूजा विधि क्या होनी चाहिए। अगर हम अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो किस विधि से प्रतिदिन उसकी पूजा करें, कैसे अभिषेक करना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम घर में शिवलिंग रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो। और अगर हम कोई विशेष कामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो किस तरह से घर में रखे शिवलिंग पर हम उपाय करें जिससे कि वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये समस्त बातें मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में भावों की प्रधानता अधिक है, हमारी श्रद्धा और प्रेम की प्रधानता अधिक है। इसकी बजाय कि हम सामग्री पर ध्यान दें, हमें अपने भावों पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह से पूजा करनी चाहिए, देखिए, जैसे हमारे घर में शिवलिंग है, हम प्रातःकाल जल्दी उठें। कोई भी विग्रह अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं, चाहे हम शिवलिंग स्थापित करें, शालिग्राम स्थापित करें या फिर हम कोई भी विग्रह जैसे कि ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी आप स्थापित करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सूर्योदय के समय ही आपको पूजा कर लेनी चाहिए। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपकी पूजा हो जानी चाहिए। तो आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सर्वप्रथम आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, पूजा से पहले आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और तभी आपकी कोई भी पूजा सफल होती है। तो सबसे पहले हमें सूर्यदेव को जल देना है, उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाएं और मंदिर में आकर अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, हृदय से, भावों से, मंत्र द्वारा, जैसे भी संभव हो। आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव की भी मंत्र का जाप करके ओम नमः शिवाय के द्वारा उनको प्रणाम कीजिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद आप अपने घर की पूजा कीजिए, जो नित्य पूजा करते हैं वो पूजा कीजिए। जैसे कि आपको सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाना है, एक पात्र में जल भर कर रखना है और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। सभी देवी देवताओं की विधिवत हल्दी, रोली, चंदन के द्वारा पूजा कीजिए। जो आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं उस पूजा को संपन्न करने के बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। तो शिवलिंग को आप एक पात्र में स्थापित करें और जिस पात्र में आप शिवलिंग स्थापित करते हैं वो पात्र या तो पीतल का होना चाहिए या फिर आप तांबे का रख सकते हैं, कांसे का रख सकते हैं। प्रयास करें कि स्टील का पात्र प्रयोग ना करें शिवलिंग को स्थापित करने के लिए, तो बहुत श्रेष्ठ होगा अगर आप पीतल, कांसे का या फिर तांबे का धातु प्रयोग करते हैं शिवलिंग स्थापित करने के लिए तो। और शिवलिंग जब हम स्थापित करते हैं और गृहस्थाश्रमी है तो गृहस्थाश्रमियों को कभी भी शिवलिंग की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। तो शिवलिंग के साथ गौरी गणेश जरूर होने चाहिए। जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो संभव हो तो गौरी, गणेश, नंदी, कार्तिकेय और नाग देवता, इन सब की छोटी छोटी मूर्तियां भी उसी पात्र में स्थापित करें। एक बड़ा सा थाल जैसा पात्र लें, उसमें ही शिवलिंग को और सभी जो देवी देवता हैं उनको स्थापित करें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। सबकी पूजा जब एक साथ की जाती है शिव परिवार की तो बहुत श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है। और गृहस्थ आश्रमियों को शिव परिवार की पूजा एक साथ करनी चाहिए, इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। जीवन की सभी जो सुख समृद्धि की कामना है वो सभी कामना पूर्ण होती है। अगर छोटी छोटी मूर्तियां आपके पास नहीं है शिव परिवार की तो ऐसे में शिवलिंग के साथ ही आपको शिव परिवार की एक प्रतिमा रखनी चाहिए। एक फोटो रख लीजिए जिसमें शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, ये सभी देवता जो शिव परिवार के होते हैं वो एक फोटो के अंदर हो और उस प्रतिमा को आप उस मूर्ति के साथ ही स्थापित कर दीजिए। जो शिवलिंग है उसके पास रखकर पूजा जब करते हैं तो एक साथ ही गौरी गणेश की पूजा के साथ ही आप शिवलिंग की पूजा कीजिए।
शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना है? देखिए, शिवलिंग का अभिषेक तो आप सिर्फ शुद्ध जल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर रोज कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। गाय का कच्चा दूध मिल जाए तब तो सर्वोत्तम है, लेकिन गाय का कच्चा दूध अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन गाय का दूध अगर हो तो बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर आपने शिवलिंग रखा है तो व्यवस्था ऐसी बनाइए कि आपके घर में थोड़ा सा गाय का दूध ज़रूर उपलब्ध हो जब आप शिव जी की पूजा करें तो। और पंचामृत बना लेते हैं अगर आप, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। पंचामृत कैसे बनेगा? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाएं, पंचामृत बनाएं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए हर रोज आप ना तो पंचामृत की व्यवस्था कर पाते हैं और ना ही आपके पास दूध की व्यवस्था है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको शुद्ध जल लेना है। गंगा जल तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, तो थोड़ा सा गंगा जल लीजिए एक पात्र में, तांबे के पात्र में, और उसमें आपको जल मिलाना है शुद्ध, और उससे फिर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई स्तुति या स्तोत्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस मंत्र या स्तुति के द्वारा आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। हर हर महादेव के जयकारे के साथ भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप उच्चारण करें, पूरे मन से भगवान शिव का अभिषेक करें, और अभिषेक करने के बाद आप एक साफ कपड़े से भगवान शिव के शिवलिंग को साफ कीजिए। उसके बाद आप वापस उसे जलधारी में स्थापित कीजिए और फिर पूजा करना है आपको। पूजा कैसे करनी है? सर्वप्रथम भगवान शिव को आप यज्ञोपवीत वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। यज्ञोपवीत सफ़ेद रंग का भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। यज्ञोपवीत एक जोड़ा यानी कि 2 यज्ञोपवीत एक साथ शिवलिंग पर आपको चढ़ाना होता है। और यज्ञोपवीत कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। जैसे कि आप प्रतिदिन उसी यज्ञोपवीत पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके और हर रोज उसी यज्ञोपवीत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जनेऊ ज़रूर आपको अर्पित करना चाहिए, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, और ये सफ़ेद रंग का होना चाहिए। पीला जनेऊ भी मिलता है, लेकिन पीला जनेऊ श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाता है, गणेश जी को अर्पित किया जाता है, और सफ़ेद जनेऊ शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वस्त्र स्वरूप में आप कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्रम समर्पयामि करते हुए कच्चे सूत के द्वारा आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, उपवस्त्र समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कीजिए। उसके बाद आपको भगवान शिव पर भस्म अर्पित करनी है, चंदन लगाना चाहिए। भस्म कैसे बना सकते हैं आप? भस्म आप खुद से ही बना सकते हैं, जैसे गाय के गोबर के उपले द्वारा थोड़ा सा उस उपले को जला दीजिए और वो जो राख होती है वो भस्म होती है। उस भस्म स्वरूप को आप अपने घर में छान कर और एक डिब्बी में रख दीजिए और उसी का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो धूप बत्ती जलाई जाती है घर में, उस धूप बत्ती की भस्म भी प्रयोग की जा सकती है शिवलिंग के अभिषेक के बाद भस्म स्वरूप में। चंदन सफ़ेद होता है जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। भस्म नहीं मिलती है तो आप चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अक्षत, जैसे कि चावल के टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए। साबुत सफ़ेद चावल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल टूटे हुए खंडित चावल नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पुष्प अगर उपलब्ध हो तो प्रतिदिन भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद पुष्प अगर प्रतिदिन मिल जाए, जैसे आंकड़े का पुष्प अगर आपके पास हो, या फिर कोई भी सफ़ेद पुष्प आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव पर। रोज उपलब्ध हो तो रोज चढ़ाइए, बहुत अच्छा होता है। बिल्वपत्र, आप बिल्वपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को अर्पित करें तब तो सर्वश्रेष्ठ होगा। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद पूर्ण न हो। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बिल्वपत्र। तो अगर आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, प्रतिदिन उपलब्ध हो आपके आसपास कहीं भी, अगर रोज मिल जाता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है। रोज आप ताज़ा बिल्वपत्र, बिना खंडित बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित कीजिए। लेकिन अगर रोज नहीं मिल पाता है तो एक ही बिल्वपत्र को आप प्रतिदिन मतलब गंगा जल से शुद्ध करके और आप उसे अर्पित कर सकते हैं। गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और उसी बिल्वपत्र को हर रोज आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र निर्माल्य नहीं होता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, बासी नहीं होता है। तो इस तरह से आप बिल्वपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, जैसे बिल्वपत्र जब तक वो सूखता नहीं है, जब तक खंडित नहीं होता है, तब तक आप प्रतिदिन चढ़ाइए। और जब बिल्वपत्र सूख जाता है आप उसको चूर्ण स्वरूप में बना दीजिए, थोड़ा सा पाउडर स्वरूप में, और आप उसको आप एक डिब्बी में रख दीजिए। प्रतिदिन आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तब है जब आपको बिल्वपत्र प्रतिदिन नहीं मिलता है। आप प्रयास करें कि आपको बिल्वपत्र प्रतिदिन मिल जाए, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा कि हर रोज घर में शिवलिंग रखकर आप बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, पुष्प, धूप, दीप सभी चीज़ें अर्पित कर पाएँ,
तो सर्वश्रेष्ठ है। जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है, आप भगवान की मानसिक रूप से पूजा करते हुए ध्यान साधना के द्वारा वो वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, मनसा परिकल्पयामि, इस विधि के द्वारा। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव को। अब क्या करना है आपको, आपने अभिषेक कर लिया, उनकी सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, जो भी आपके पास उपलब्ध वस्तु हो। शमी के पत्ते भी आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। शमी के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए। मंत्र जाप आपको कौन सा करना है, मंत्र जाप आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और हम जिस भी विधि से सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं, जितनी सरलता से हम शिव जी के पास जाएंगे उतनी सरलता से भगवान शिव हमें स्वीकार करते हैं। जितनी जटिल प्रक्रिया में हम लगेंगे और हमसे कोई ना कोई भूल जरूर होती है फिर, और तभी हम अपने जो भक्ति है उसका पूर्ण फल नहीं पाते हैं। इसलिए सरलता के साथ, मतलब मन में सिर्फ भाव रखिए कि भगवान शिव हम आपकी शरण में हैं, और इस भाव के द्वारा, श्रद्धा भाव के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपके पास सामग्री बेशक कम होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए भगवान शिव की जब हम पूजा कर रहे हैं। तो अभिषेक करने के बाद आप उनको भोग में क्या अर्पित करें, कुछ भी वस्तु जो आपके पास उपलब्ध हो। मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप चाहें तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और आप फल हैं तो फलों का भोग लगा दीजिए। विशेष दिन जैसे सोमवार का दिन है, आप चावल की खीर बनाकर भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। ठंडा कर लीजिए उस खीर को, फिर उसके बाद अभिषेक कीजिए, और उसी खीर को आप भोग स्वरूप भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। थोड़ी सी खीर भगवान शिव के लिए हर सोमवार को बनाकर अगर आप अर्पित करते हैं, भोग स्वरूप अर्पित करते हैं, और प्रसाद के स्वरूप में आप परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण करें, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव को खीर का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस विधि से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। विशेष दिनों में जैसे कि सोमवार के दिन कच्चे दूध का प्रबंध जरूर रखिए। अगर रोज नहीं मिलता है तो पंचामृत का जो अभिषेक करना है सोमवार के दिन जरूर कर लीजिए। और आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन, अगर धन का अभाव है तो मंगलवार के दिन आप गन्ने के रस द्वारा अभिषेक कर सकते हैं, गुड़ के रस द्वारा अभिषेक कर सकते हैं, या फिर शहद अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन शहद अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार के दिन केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, केसर मिश्रित दूध से आप अभिषेक करें, बहुत ही सुख समृद्धि की आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। इस तरह से दिन विशेष पर आप कुछ विशेष अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि या प्रदोष होता है, तो उस दिन विशेष पूजा का विधान रखिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। श्रृंगी के द्वारा अभिषेक करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो श्रृंगी के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं अगर है श्रृंगी तो। नहीं तो आप साफ शुद्ध पात्र रखिए, चांदी के पात्र में दूध डालकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। चांदी का पात्र नहीं हो तो ऐसे में आप स्टील के पात्र में भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तांबे के पात्र में आप जल या गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है, और शिवलिंग को भोग स्वरूप जो भी वस्तुएं आप अर्पित करेंगे उसे परिवार सहित आप सभी ग्रहण कर सकते हैं, कोई इसमें संशय नहीं है। अब बात करते हैं कि अभिषेक जो किया है उस जल का हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अभिषेक किया हुआ जल बहुत ही शुद्ध सात्विक जल है, और ये समझिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद है आपके पास, तो इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा जल में से ग्रहण कर लीजिए और पूरे घर में इस जल का छिड़काव कीजिए। अपने ऊपर, अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर थोड़े थोड़े जल का छिड़काव प्रतिदिन करिए। घर में भी, घर के मुख्य द्वार पर भी जल का छिड़काव कीजिए, और हर रोज आप अगर शिवलिंग का अभिषेक करना ही करना है आपको, क्योंकि घर में शिवलिंग है तो प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक होना ही चाहिए। तो शिवलिंग का अभिषेक हर रोज करें और इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, छत पर, बालकनी में, हर जगह कीजिए, जिससे घर में शुद्धता बनी रहेगी, सात्विकता बनी रहेगी। किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र किए कराए का असर आपके घर में नहीं होगा इस जल के छिड़काव से। और अगर घर में शिवलिंग होता है तो वैसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, किसी के किए कराए का कोई असर आप पर नहीं होता है। तो ये आपको करना है। और बचा हुआ जो जल है वो आप किसी गमले में डाल दीजिए, किसी भी पौधे में डालें, लेकिन आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं करना चाहिए जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो कौन सी वस्तुएं नहीं अर्पित करनी चाहिए। देखिए, भगवान शिव को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, तो हल्दी कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग की पूजा में नहीं करें। तुलसी दल, तुलसी पत्ता भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। केतकी, कदम्ब, केवड़ा इत्यादि के जो पुष्प होते हैं वो शिवलिंग की पूजा में वर्जित माने गए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, यानी कि आप दक्षिण की तरफ बैठकर उत्तराभिमुख होकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे। आपको अगर समय हो, मतलब आपके पास अगर थोड़ा सा भी समय हो, तो हर रोज भगवान शिव की पूजा करने के बाद कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र का आप प्रतिदिन जरूर जप कीजिए रुद्राक्ष की माला से। भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर आप रुद्राक्ष अर्पित करते हैं, रुद्राक्ष की माला वहां रखते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है। अगर आप सुख समृद्धि संतान की कामना रखते हैं, किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई कामना है अधूरी, जो कि आप चाहते हैं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, घर में ही शिवलिंग पर आप उपाय करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन आपको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलकर पंचामृत बन जाती हैं और इन्हें मिलाकर आप भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। शिव महिम्न स्तोत्र का अगर आप पाठ प्रतिदिन भगवान शिव के सामने करते हैं तो आपके मन की हर इच्छा, कोई भी कामना हो आपकी, वो पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग अगर आपके घर में है, हर रोज शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूजा के बाद आपको कपूर से भगवान शिव की आरती जरूर करनी है। इस विधि से आपको पूजा करनी है भगवान शिव की। अगर प्रतिदिन आप नियम से पूजा करते हैं तो बहुत आसानी से, मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, आपको जल से अभिषेक करना है, कुछ उन्हें आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं, इससे ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष दिनों पर विशेष पूजा की प्रक्रिया जरूर रखिए। अगर घर में शिवलिंग है तो जैसे कि सोमवार जो आता है उसमें आपको विशेष पूजा करनी है। प्रदोष के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि होती है, जो भगवान शिव का दिन होता है, ऐसे दिनों पर भगवान शिव के सामने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना और श्रृंगी द्वारा उनका अभिषेक करना बहुत श्रेष्ठ फल देता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।